हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। तो हम लोग बेसिक बात कर रहे थे कि इसको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें के एक दो सवाल भी करे थे, अब कुछ क्वेश्चन और आगे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानते हैं। एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पूछ रहा है कि बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। किस पे, जिस भी पॉइंट में पूछ रहा होगा उसको बताना है। तो पहले हमें चेक करना है, पहले हमको पता करना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक डिटेल्स जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। क्या होता है, जिसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो वो होता है क्या है, बेसिकली जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बोलते हैं कि इसका जो आउटपुट होता है हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। तो उसके अंदर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होता है, तो उसका जो आउटपुट होता है हमेशा कैसा होता है, इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक होता है, पूरा का पूरा, है ना। उसमें डेसिमल पार्ट नहीं लगा होता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हिंदी होती है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gives the output इंटीजर। क्या बोल रहे हैं, जो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा आउटपुट कैसा देता है, इंटीजर देता है। और इसका मतलब क्या होता है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रेट द इंटीग्रल पार्ट एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। यानी इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है एक्स का, तो क्या होता है, विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। और बेसिकली हम इसको और कैसे जानते हैं, जैसे देखो इसके कहने का क्या मतलब है, महत्तम पूर्णांक फलन से कम या बराबर, हिंदी में लिखते हैं से कम या बराबर, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उससे कम वैल्यू आएगी या तो उसके बराबर आएगा, ठीक है। देखो तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इसको जाने। और जैसे देखो यहाँ पे अगर इंटीजर लिखा हुआ है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है अगर वो इंटीजर लिखा हो तो जैसा का तैसा ये बाहर निकल के आता है, ठीक है, 4। और अगर यहाँ पे लिखा 4.2 लिखा हुआ है, इसका मतलब से कम या बराबर, से कम या बराबर। तो अगर इस पार्ट में लिखा, देखो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो क्या होता है, ये से कम या बराबर, बराबर कब आता है, जो उसके अंदर लिखा होता है वही एग्जैक्ट बाहर कब निकलता है, जब वो क्या होता है, इंटीजर के रूप में होता है, ठीक है। अगर उसके साथ डेसिमल पार्ट भी लगा होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी लगा होता है, तो केवल इंटीजर बाहर आता है। तो और क्या ध्यान देना है, से कम या बराबर। ये 4.2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि आउटपुट जो होता है वो इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर होने का मतलब 4.2, तो इसका आउटपुट हो नहीं सकता है। से कम, बराबर तो हो नहीं सकता, से कम हो सकता है। से कम का मतलब कितना, इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 4.2 से पहले 4, ठीक है। अगर ऐसा ही लिखा होगा 0.4, 0.4, इसका क्या मतलब है, अब बोल रहा है फिर से वही डेफिनेशन, से कम या बराबर। ये देखो 0.4 अगर इसका आउटपुट लिखेंगे तो वैसे भी गलत, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट हमेशा कैसा देता है, इंटीजर पार्ट देता है। तो इंटीजर तो है नहीं, और बोल रहा है इससे कम, अगर मैं 1 लिख दूं, 1 लिखूंगा तो इससे 0.4 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो डेफिनेशन है नहीं इसका, से कम या बराबर। तो इसमें देखो इंटीजर पार्ट क्या दिख रहा है, 0,
तो आंसर कितना आएगा 0। और यही चीज अगर मैं -2 लिख दूं तो इसका आंसर कितना आएगा -2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटीजर पार्ट माइनस में लिखा हुआ था, क्या होगा इसका आंसर -2। और जनरल में देखते हैं, इन जनरल कैसे डिफाइन करते हैं। अगर n लिखा हुआ है यहाँ पे लेस देन x और n+1, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है n के। अगर देखो ऐसे लिखा हुआ है इनइक्वालिटी का साइन, x जो है लेस देन n+1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर n के है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो यहाँ पे लिखा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा n के। जैसे देखो ऐसे अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, सॉरी x लिख रहा हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख दिया 4 लिख दिया। इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा इसकी तरह इनइक्वालिटी के रूप में कैसे एक्सपेंड करूंगा। देखो ये जो 4 लिखा हुआ देखो यहाँ पे इसके थ्रू इस बेसिक फॉर्मूले के थ्रू इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो ऐसा लिखा हुआ देखो ये पहले ऐसा लिखा तो हम इसको ऐसा लिखना है, तो बीच में जो लिखा है x इसको ऐसे लिख लो। फिर क्या करना है यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा लो x। फिर क्या करना है जो यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ लिख लो और एक बढ़ा के आगे लिख दो 4 और 5 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे करते हैं। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा आउटपुट कैसा होता है इंटीजर होता है, ठीक है, इंटीजर होता है और उसका मतलब क्या होता है से कम या बराबर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू x, ठीक है। तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं और बेसिक इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो नोट इट डाउन। तो इसको रफ करते हैं, आगे देखते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, एक कहानी है, मैं सोचूं तुम्हें याद नहीं है, मैं भूलूं नहीं भूले ओ सांवन के झूले, रुत आए रुत जाए कहीं पे, देके एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में जनरल क्या था, फिर से वापस लिखते हैं। इन जनरल देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं x n+1 ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज इसका क्या मतलब है ग्रेटेस्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इक्वल टू किसके होगा इस n के, ठीक है। तो ये जनरल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को याद रखेंगे, ऐसे लिखते हैं। और इसका क्या मतलब है से कम या बराबर, हमेशा याद रखेंगे से कम या बराबर लेस देन और इक्वल टू x। जब x कब होता है जब वो इंटीजर खुद होता है, अगर उसके अंदर फ्रैक्शन भी होता है से कम देखते हैं, ठीक है, से कम इंटीजर होता है तो इक्वल टू जैसे का तैसा बाहर निकल के आता है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। अगर अगर ध्यान दें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल बना के देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होता है, किसके 0 के। देखो एग्जैक्ट यही चीज है, ठीक है। अगर 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 2 से छोटा होता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के। सेम अगर x की वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा तो किसके इक्वल 3 से, ऐसे करते आगे जाएंगे। और आगे अगर 0 से लेकर के कहां तक है 0, फिर आगे जाना है
यहाँ क्या लिखेंगे x, फिर अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1 किसके इक्वल होएगा, जी एक्स की वैल्यू जो 0, देखो पहला वाला केस है, ठीक है। और यहाँ देखिए आगे अगर किसके इक्वल होएगा, ये तो 0 के, अगर -1 से लेकर x कहाँ तक, 0 तक, ठीक है, जाएगा तो किसके इक्वल होएगा, -1 के। अगर -2x -1 तो किसके इक्वल होगा, -2 के। ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे है। और ध्यान दे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर कैसा लिखा हुआ है 1.2 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमेशा कैसा पार्ट देता है, इंटीजर पार्ट देता है। तो इंटीजर पार्ट क्या है, 1, ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर 0.5 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के। अगर इसके अंदर 0 लिखा हुआ है तो जैसा का तैसा 0 के इक्वल होएगा। अगर -3 लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होएगा, -3 के। से कम या बराबर, तो इंटीजर पार्ट तो जैसा का तैसा बाहर निकालेगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। लेकिन तो अगर प्लस और माइनस के साथ में अगर उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी जुड़ा हुआ है, जैसे -3.2, देखो इसको, देखो -3.2 में आप -3 नहीं लिखेंगे, क्यों, ध्यान दें, -3 और -3.2 ये क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, -3.2 से ये 3 क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह से हम ऐसा नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है, से कम या बराबर, से कम या बराबर लिखना है। देखो इसका कम, तो इससे कम क्या होएगा, -4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -4। सेम -1.2 अगर लिखा हुआ तो क्या लिखोगे, -2, है ना। क्योंकि अगर -1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा। तो हमको डेफिनेशन क्या बोलता है ये, कि उससे कम या बराबर का होना चाहिए। अगर -0.3 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, -1, ठीक है। अगर माइनस लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, क्या लिखेंगे, देखो पहला, अगर x ऐसा लिखा हुआ है, x के इक्वल होगा कब, इफ x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूरा पूरा, ठीक है, यानी पूर्णांक होगा। जैसे एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे भी क्या होगा 5। अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा 7। अगर पूरा पूरा है तो जैसा का तैसा। और कैसा होना चाहिए, x इज एन इंटीजर, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर दूसरा, और अगर लिखा हुआ है यहाँ पे x, ठीक है, किसके इक्वल होएगा, किसके इक्वल, x प्लस आई अगर लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होएगा, ऐसे प्लस आई, इफ आई इज एन इंटीजर, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख लेता हूं, 4.2 प्लस का 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, इसको एक साथ लेंगे 4.2, और इस इंटीजर लिखा हुआ इंटीजर है तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख सकते हो। अब 4.2 का क्या होगा, क्योंकि से कम या बराबर, तो डेसिमल भी लगा हुआ है तो 4 आएगा, पॉजिटिव है तो, ठीक है, प्लस का 3, ये किसके इक्वल होगा, 7 के, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तीसरा, अगर इसके अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है तो -x के इक्वल आता है इफ x इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर -3 लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, -3 के। और अगर -11 लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, -11 के, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर -x है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, -x, ठीक है। फिर माइनस ये 1 इफ x does not belong to integer। देखो अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होता है, ये 1 है, ठीक है। माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस का 1। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है -1.2, -1.2 लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, यहाँ पे तो माइनस बाहर कर दिए, फिर इसके अंदर x है, क्या लिखा 1.2 लिख लोगे, फिर यहाँ पे -1 लिख लोगे। तो 1.2 अंदर का पॉजिटिव, तो क्या बाहर निकल के आता है 1,
तो -1 ये -1 मिलके कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये बेसिक है, अभी और भी इसके प्रॉपर्टी होते हैं, तो बेसिक अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखें, जो काम लायक है अभी इतना ही देख ले। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिकली इस चीज को याद रखें, और उसका मतलब क्या होता है, से कम या बराबर या लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसको नोट करें फिलहाल, और आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। तो इसको भी रफ करते हैं, रफ करने के बाद हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। आप लोग ध्यान देंगे, बेसिक सीख लेंगे, बेसिक 2 पॉइंट है और आप तो ऐसे कर ही लेंगे। इसमें 1-2 सवाल भी मैं भी करवा देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक पता होना जरूर, अगर बेसिक पता होता है तो आप लोग इजीली कोई सा भी सवाल को क्या करेंगे, अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो एकदम सही सही क्या करोगे आप लोग, सॉल्व कर दोगे उसको, अगर बेसिक पता होगा तब। अगर बेसिक पता नहीं तो बीच में वो लटक जाएंगे, हमको समझ भी नहीं आएगा, सवाल कठिन भी लगने लगे। इस वजह से जो भी बीच में ऐसा लग रहा है कि आपको बताने लायक है, मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन का क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। हमको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है x, ऐसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, और हमको पता है जब ऐसा लिखा होता है, और यहाँ पे इसको मैं डिफाइन करा था कि x जो होता है यहाँ पे n और n+1, और यहाँ पे लिख लेना वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक। ठीक है, और क्या होगा, दैट इज ऐसा n के इक्वल, ऐसा ही है। और इसका मतलब क्या होता है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू x, और हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आउटपुट देता है, तो कैसा देता है, याद रखेंगे कैसा देता है आउटपुट, तो हमेशा इंटीजर देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अगर x की वैल्यू ऐसा है, अब मॉड अगर ऐसा फंक्शन दिया है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अगर x की वैल्यू कहां से, x की वैल्यू अगर 0 के बराबर है और 1 से छोटा है, ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की देखो, अगर 0 रखोगे तो 0 आता है, 0.1 रखेंगे तो भी कितना आता है 0, 0.2 रखेंगे तो भी कितना आएगा 0 पॉइंट, ऐसे करके 0.9 तक जाएंगे तो भी कितना आएगा 0। देखो जैसे अगर 0 रख रहे हो तो कितना आता है 0, अगर 0.1 रखोगे तो भी कितना आएगा 0, क्योंकि इंटीजर पार्ट देता है 0 है, और 0.9999 करोगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, और 1 से छोटा है तो 1 तो हम रख नहीं सकते, इस वजह से कितना आएगा 0 से लेकर 0 से बड़ा और 1 से छोटा पे हमेशा x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो, तो देखो 1 पे तो एक ही आता है, अगर 1.1 करोगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा, 1.2 करेंगे तो भी कितना आएगा 1 आएगा, 1.9999 ऐसे करोगे तो भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, अगर 2 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 2 से छोटा है तो भी किसके इक्वल आएगा 1 के। सिमिलरली इसी तरह हम देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक, अगर -1 से कहां तक हो 0 तक, -1 से 0 तक, इसका मतलब अगर -1 रख रहे हो तो -1 ही आएगा, और उससे ज्यादा का मतलब -0.9 करोगे तो कितना आएगा, तो भी कितना आएगा -1, -0.6 लिखोगे तो भी कितना आएगा -1 का आएगा। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो -1 हमेशा आएगा, और अगर x की वैल्यू -3 से लेकर कहां तक -2 तक है, तो हमेशा x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी
3 के, ठीक है। किसके इक्वल आएगा? -3 के। क्यों? -3 रखोगे तो -3 देगा क्योंकि इंटीजर है, और -3.1 रखोगे तो -3 पर -3 रखो नहीं क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो छोटा लेना है तो -4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इस पे क्या होता है, जैसे हमको लिखा होगा अगर -9 7 ऐसा लिखा हो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा? -1 के। क्यों -1 के? अगर 0 के इक्वल लिखते हैं, 0 पे तो कोई साइन होता नहीं, तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो ये -0.97 लिखा हुआ है, तो किसके इक्वल होगा? -1। क्या डेफिनेशन है? से कम या बराबर। से कम या बराबर, अगर मैं 0 लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा? इससे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा तो लेना नहीं, इस वजह से गलत, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। ये -y एक्सिस, ये कौन सा है? ये y डैश लिख लो, x डैश एक्सिस लिख लो, ठीक है। अब ध्यान दे, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, ये 2 3 4 5, इधर क्या है? -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। नंबर लाइन पे लिख लिए हम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है, अगर, और ग्राफ किसका बनाना है हमको? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अगर यहां से इसके बीच का होता है, तो ध्यान दे, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो हमेशा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 पे। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या रखूंगा? 0, तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर 0.1 लेता हूं तो भी उसकी वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। अगर 0.9 लेता हूं, अगर यहां तक आता हूं तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके हम इसको मिलाएंगे, 1 से कम ही है तो यहां से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां से यहां तक हो गया, अब हमको क्या करना है? 1 से लेकर 2 तक जाना है, यानी x की वैल्यू 1 पे कितना होता है? 1 पे तो 1 ही होता है। मान लो x की वैल्यू 1 रख रहे हो, तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अब 1.1 रखोगे, अगर x की वैल्यू 1.1 रखोगे तो भी क्या बाहर आएगा? 1 ही आएगा। फिर 1.9 धीरे धीरे डॉट डॉट करते जाओगे, 1 पॉइंट अगर 9 रखोगे तो भी क्या आएगा? 2 से पहले तक हमेशा 1 1 आएगा, तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। और 2 से 3 जाओगे तो 2 पे क्या आएगा? अगर 2 रखोगे तो 2 ही मिलेगा, तो यहाँ पे 2, फिर 3 तक जाओगे 2.1 लोगे तो भी 2 2 2 करके ऐसे आएगा। 3 से पहले तक हमेशा कितना आएगा? 2 2 आएगा। अगर 3 से 4 जा रहे हो तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। फिर 4 से ऐसे बार ऐसे बना दोगे, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बनता, 4 से 5 जाओगे तो 4 आएगा, फिर 5 तक 5 पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे आगे ग्राफ बढ़ता जाता है। माइनस में अगर -1 से 0 तक जा रहे हो, देखो इधर -1 से कहां तक जा रहे हो? 0 तक, तो हमेशा वैल्यू किसके इक्वल? -1 से 0 तक जा रहे हो तो हमेशा वैल्यू किसके इक्वल? -1 के। तो यहां से करोगे ऐसे आएगा, ठीक है। अब वापस से -2 से 1 तक अगर जाओगे, -2 से 1 तक जाओगे, -2 से 1 तक जाओगे तो इसकी वैल्यू -2 आएगी। -2 से यहां तक आओगे, ठीक है। फिर अगर -3 से 2 तक जाओगे तो -3 आएगा। इसे -4 से यहां तक जाओगे तो -4 आ जाएगा। ये ग्राफ किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ कैसे बनता है आप लोग एक बार ध्यान से देख लें, इस पॉइंट को रख ले। अब ये भी किसी को समझ ना आता हो, अगर कि अगर 0 से लेकर 1 के बीच में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रह रही? y की 0, क्योंकि अगर 0 रख रहे हो तो, अगर 0 रखोगे तो भी 0, अगर 0.1 रखोगे तो भी क्या आएगा? 0, 0.3 रखोगे तो भी 0, 0 पॉइंट अगर x की वैल्यू 9 रखोगे तो भी 0 आएगा। क्यों? 0.9 पे रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या देता है? आउटपुट इंटीजर इंटीजर देता है।
इस वजह से 0.9 में इंटीजर पार्ट क्या है, 0। इस वजह से कैसा आता है, 0। तो यहाँ तक हमें जाना है तो हमेशा 0। अगर 1 से 2 जा रहे हो तो 1 आएगा। और ये किसी इस डेफिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। देखो अगर 1 से 2 जा रहे हो तो हमेशा 1 के इक्वल, 2 से 3 जा रहे हो तो 2 के इक्वल, -2 से -1 के इक्वल। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके थ्रू भी क्या करेंगे हम लोग, इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। और ये पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लें और इस ग्राफ को बना भी लें और ये पॉइंट भी समझ लें। 2 सवाल इस पे करवा देता हूं और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट इट डाउन, इसको रब करें, फिर आगे देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तुम अगर साथ हो, तुम अगर साथ हो, मेरे सपनों में ना रहे, जैसे लगता है कि बात दिल की और लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या न हो, क्या फर्क है, बेदर्द है जिंदगी, बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो आइए देखते हैं, देखो कुछ सवाल करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके। वापस से यही चीज हम लोग पढ़े थे बेसिक ना। अगर ऐसा है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, n, ठीक है, x n+1। इसका मतलब ऐसा लिखा हुआ तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा या ऐसे, n के इक्वल ऐसा है, ठीक है। ये बेसिक है और इसको पता है ऐसे कम या बराबर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसी पे शुरू होएगा। क्या बोल रहे हैं, इफ इसकी वैल्यू 2 देन द वैल्यू ऑफ x कितना होगा। क्या बोल रहे हैं, इफ इसके इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल टू के। देखो सिंपल सा यही है। अगर सोल्यूशन कैसे करोगे, क्या दिया हुआ है, ऐसा है 2, तो x लिखोगे यहाँ पे, कैसे ऐसे से बना लोगे, फिर यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ इसे एक बड़ा करके यहाँ लिख लोगे 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 के बराबर या 2 से बड़ा और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नहीं 2 हो सकता है, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, इसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। अगर इंटीजर पूछे तो 2 और इसके वैसे सब पार्ट पूछे तो क्या हो, फ्रैक्शनल और सब पार्ट मिलाए हुए तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 4 then the value of x कितना होएगा। देखो वापस से सॉल्यूशन कर लो, x है किसके इक्वल है, 4 के, तो क्या करेंगे आगे लिखते हैं, x लिख लोगे ये, फिर ऐसे लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, ये 4 है यहाँ लिखोगे, इससे एक बड़ा करके यहाँ, x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 4 और 4 के इक्वल हो सकता है और 5 से छोटा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -1 देन द वैल्यू ऑफ x क्या होएगा। वापस से वही चीज करना है, क्या करना है, अगर ये लिखा हुआ है किसके इक्वल है, -1 के, तो हमें क्या करना है, x लिखना है, ऐसे बनाना है। आप देखो सॉरी -1, तो यहाँ -1 लिखोगे, -1 से एक बड़ा, -1 से एक बड़ा मतलब 1 जोड़ोगे तो -1 में 1 जोड़ो किसके इक्वल होगा, 0 के, तो यहाँ क्या लिख लोगे 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1 के इक्वल या -1 से बड़ा और 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4 बोला है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी है -7 देन द वैल्यू ऑफ x कितना होएगा। वापस से वही काम करना है, तो x लिख लोगे फिर ऐसे बना लोगे, यहाँ जो -7 और इसमें इससे एक बड़ा और लिखोगे, क्योंकि ऐसे पढ़े हो ना, ऐसा करके n होता है तो यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ क्या है -7 है, ठीक है, यहाँ x है, तो इससे एक ज्यादा यानी -7 में एक ऐड करोगे, तो -7 में एक ऐड करोगे कितना लगेगा -6 क्या हो जाएगा -6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आंसर दे दे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 0.4 then find the value of x कितना होएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है 0.4 के। अगर कुछ लोग होंगे बुद्धिजीवी ऐसे करेंगे, ऐसा किसके इक्वल है 0.4, तो क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, यहाँ 0.4 लिख देंगे, एक बढ़ा के 1.4 कर देंगे ऐसा, ठीक है। ये बिल्कुल भी गलत है, 100% गलत है। ऐसा क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कैसा आउटपुट देता है, तो हमेशा इंटीजर पार्ट आउट देता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0.4 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इस वजह से x की कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आउटपुट कैसा देता है, इंटीजर देता है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कैसा दिया है 0.4 डेसिमल में दे रखा, डेसिमल पार्ट आउटपुट हो ही नहीं सकता, इस वजह से ऐसा लिख बिल्कुल नहीं सकते, तो इसका कोई नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल है किसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे और एक बार इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, फिर हम लोग अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको और सारे क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन और भी इसमें बहुत ज्यादा पार्ट इसका है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप इसको नोट डाउन कर लें।